नमस्कार बंधुओं, आज मिथुन राशि के विषय में बताऊंगा। इस महीने पंचग्रही योग बनने वाला है, जो मिथुन राशि के लिए 12वें स्थान होगा। वैसे तो यह है पंचग्रही योग 6 राशियों से अधिक के लिए लाभकारी है, लेकिन मिथुन के लिए कुछ परेशानी प्रदान करने वाला भी है। आर्थिक संकट भी उत्पन्न करेगा, धन हानि भी करेगा। देखिए, ज्योतिष का सिद्धांत है 6, 8वें, 12वें यदि 2 से अधिक पाप ग्रह आ जाते हैं तो मान हानि, धन हानि अवश्य कराते हैं। मिथुन राशि का जो अष्टम भाव का लॉर्ड होता है वो शनि होता है। वैसे आपके ऊपर ना तो ढैया है ना शनि चल रहे हैं, लेकिन मिथुन के लिए नेगेटिव चीज क्या है? चतुर्थ स्थान में आपके केतु हैं और दशम स्थान पे आपके मंगल और राहु का संचरण हो रहा है। अभी द्वादश स्थान में 14 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे और वहीं पर शुक्र भी आ जाएंगे। बृहस्पति महाराज आ ही चुके हैं, शुक्र भी आने वाले हैं। तो पंच ग्रहों की जो पंचायत है वो आपके 12वें स्थान पड़ रही है। यात्राएं करवाता है 12वां स्थान, एक्सपेंस कराता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके ऊपर आएंगे। और नेगेटिव चीज क्या है इसमें? चतुर्थ भाव में जो हमने केतु बताया है, दशम में राहु बताया है। तो ज्योतिष शास्त्र में एक शास्त्र है जात का भरण, उसमें एक श्लोक आया है, पितुर्नो सुखम कर्म गयस्य राहु सदा दुर्भग कष्ट भाजम करोति रुजो वाहने वात पीड़ा च जंतो खगोसो यदि मीनग कष्ट भाजम। देखिए, मीन ग कष्ट भाजम, और मीन ही राशि में राहु का संचरण है। तो चतुर्थ स्थान होता है माता का, दशम भाव होता है पिता का। इन दोनों के स्वास्थ्य को मेजर प्रॉब्लम देने वाले हैं ये दो ग्रह, क्योंकि अंगारक योग दशम भाव में चल रहा है। तो अंगारक योग जब दशम भाव में होता है तो पिता के शरीर के ऊपर रक्त संबंधी विकार आते हैं, ब्लड प्रेशर होना, शुगर का बढ़ जाना, क्योंकि शर्करा भी शुगर में बढ़ती है और रक्तचाप भी ब्लड से ही होता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल होना, ये सब कॉम्प्लिकेशन जब किसी के पिता के ऊपर मंगल और राहु का प्रकोप होता है तो हमने अपने अनुभव में इन बीमारियों को डिटेक्ट किया है। और 12वें स्थान जब बृहस्पति आता है तो या तो आप तीर्थ यात्रा करते हैं या आपके घर में ऐसे कोई रोग कष्ट आ जाते हैं जिसमें आपको बहुत सारे अतिथियों को घर में बुलाना पड़ता है। उसमें धन खर्च भी होता है, कोई आयोजन भी होता है, किसी किसी यहाँ शुभ कर्म होता है, भोजन भंडारा होता है, ब्राह्मण आते हैं, वो भी होता है। देखिए, और जो शुभ कर्म नहीं करते उनके घर में मृत्यु तक हो जाती है किसी की, अर्थात ब्राह्मण भोजन तब भी कराएंगे 12वीं बृहस्पति में जब किसी की तेहरवी होगी। दादा परदादा, माता पिता, सास ससुर, किसी न किसी को तो इफेक्ट देगा ये ग्रह। तो जो शुभ कर्म करते हैं, ब्राह्मणों को वैसे ही बुलाकर यज्ञ करवाते हैं या पूजा पाठ हुआ, सत्यनारायण की कथा हुई, भागवत हुई, तो भंडारा भोजन उसमें भी होता है और मृतक भोज में भी होता है। तो ज़्यादातर संभावनाएं उन लोगों की होती है जो शुभ कर्म नहीं करते, उनको जबरदस्ती है कर्म करने पड़ते हैं।
तो अब इसके लिए बचाव क्या है और आप क्या करें जिससे आपका बचाव हो? आप बृहस्पति की पूजा अवश्य करें, बृहस्पति का दान अवश्य करें। और अभी आने वाले समय में अक्षय तृतीया आ रही है, उस दिन आप पीले रंग की और हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। पीली दाल का दान करें, मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, हरा वस्त्र, पीला वस्त्र, ये अपने लेंथ के बराबर कपड़ा लेकर के किसी को भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपदा भी आएगी और जो इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ें आने की संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। नमस्कार।